जीवन की राह में आगे बढ़ते रहो, क्योंकि जो रुक गया वह पीछे छूट गया। समय किसी के लिए नहीं ठहरता, इसलिए ना तुम ठहरो, ना अपने सपनों को रोकने दो। संसार में हर व्यक्ति को कभी ना कभी आलोचनाओं का सामना करना पड़ता है। ताने तो भगवान को भी मिलते हैं, फिर तुम तो मात्र एक इंसान हो। यदि ईश्वर के कार्यों पर भी लोग प्रश्न उठा सकते हैं, तो तुमसे लोग अपेक्षा से अधिक क्यों नहीं कहेंगे। इसलिए जो लोग तुम्हारे मनोबल को गिराने का प्रयास करें, उनकी बातों को अनसुना करना सीखो। गलतियां हमेशा हमारे मन में भ्रम उत्पन्न कर देती हैं, लेकिन वही भ्रम हमें सीख भी देते हैं। यदि ट्रेन की टिकट न ली हो, तो समोसे बेचने वाला भी टिकट निरीक्षक नजर आता है। यही जीवन है। हमारी सोच ही हमारी वास्तविकता को तय करती है। कभी कभी लोग सच सुनना नहीं चाहते, क्योंकि वे अपने भ्रम को टूटने नहीं देना चाहते। सत्य उजाला है, लेकिन बहुत से लोग अंधकार में ही रहना पसंद करते हैं। इसलिए सभी को सत्य समझाना आवश्यक नहीं। जो समझदार होंगे वे स्वयं समझ लेंगे। झूठ एक मरहम की तरह होता है, थोड़ा दर्द कम करता है, परंतु असली राहत नहीं देता। यह पेन किलर की तरह काम करता है, जो अस्थायी सुख तो देता है, लेकिन जीवन भर के लिए कड़वे परिणाम छोड़ जाता है। सत्य कठिन हो सकता है, लेकिन यही अंततः मुक्ति का द्वार खोलता है। यदि किसी को उजाड़ कर अपनी दुनिया बसाई है, तो वह दुनिया कभी स्थायी नहीं हो सकती। और यदि किसी को रुलाकर हंसे हो, तो वह हंसी कभी वास्तविक सुख नहीं दे सकती। जो सच्चे आनंद की खोज में है, वह दूसरों के दुहक का कारण नहीं बन सकता। बहुत कम लोग तुम्हारे दिल को भाएंगे, और उनसे भी कम वे होंगे जो तुम्हें समझ पाएंगे। यह संसार दिखावे से भरा है, परंतु जो तुम्हारे हृदय को बिना कहे समझ ले, वही तुम्हारा सच्चा अपना है। पूरी दुनिया घूम लो, पर जो सुकून घर में मिलता है, वह कहीं और नहीं मिलेगा। बाहरी आकर्षण क्षणिक होता है, लेकिन अपनों के बीच का प्रेम और अपनापन ही वास्तविक संतोष देता है। खामोशी बहुत अच्छी होती है, क्योंकि यह बहुत से रिश्तों की आबरू बचा लेती है। कुछ बातें कह देने से संबंध टूट सकते हैं, परंतु मौन उन्हें सहेज सकता है। इसलिए जब आवश्यक हो तभी बोलो, अन्यथा मौन ही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है। किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम क्या महसूस कर रहे हो, जब तक तुम स्वयं अपनी भावनाओं का सम्मान नहीं करते। इसलिए स्वयं के प्रति संवेदनशील बनो और अपने जीवन को अपनी शर्तों पर जीना सीखो। जो जैसा कर्म करता है, उसे वैसा ही फल मिलता है। इसलिए अपने विचारों को शुद्ध रखो, अपने कर्मों को श्रेष्ठ बनाओ और ईश्वर पर पूर्ण विश्वास रखकर आगे बढ़ते रहो। जब जिंदगी की सजाओं को हंसकर कबूल कर लिया, तो दुनिया ने इसे अपनी आदत बना लिया कि हर इल्जाम मुझ पर ही लगा दे। यही संसार का स्वभाव है। जहां सहने की क्षमता दिखाओ, वहीं सबसे अधिक परीक्षा ली जाती है। गलत फहमियों के किस्से इतने दिलचस्प होते हैं कि हर एक ईंट यही सोचती है कि पूरी दीवार उसी पर टिकी है, लेकिन सत्य यह है कि दीवार हर ईंट के सहारे खड़ी होती है। रिश्तों का भी यही नियम है। एक प्रेम भरा संदेश। विश्वास किसी पर इतना करो कि जब वह तुम्हें छोड़ने का निर्णय ले, तो खुद को दोषी महसूस करे। टूटी हुई चीजें बहुत चुभती हैं, फिर चाहे वह कांच हो या रिश्ते। इसलिए नाजुक संबंधों को टूटने मत दो, और यदि टूट जाए तो उन्हें बिखरने से पहले संभालने की पूरी कोशिश करो। जिंदगी आसान तब होगी जब तुम दूसरों से उम्मीदें कम रखोगे और खुद पर यकीन ज्यादा करोगे, क्योंकि जब आत्मविश्वास मजबूत होता है, तब परिस्थितियां भी झुकने को मजबूर हो जाती हैं। गुरु का उपदेश, जब भी मेरी वसीयत बनाना, तो उसमें धन, सोना, चांदी मत लिखना। मेरे लिए केवल 2 चीजें लिखना, एक तेरा दरबार और दूसरा तेरा प्यार, क्योंकि यही एकमात्र संपत्ति है जो सदा के लिए मेरे साथ रहेगी। ईश्वर का न्याय कभी गलत नहीं होता, लेकिन यह धीरे धीरे होता है। इसलिए धैर्य रखो और कर्म करते रहो। जब तक तुम स्वयं को नेक नहीं बना लेते, तब तक खुद को सच्चे लोगों में मत गिनो। यह मत सोचो कि तुम्हारा क्या गया जो तुम रो रहे हो। तुम यहां कुछ लेकर नहीं आए थे, फिर तुम्हें खोने का डर कैसा। परिवर्तन ही संसार का नियम है। जो आज तुम्हारा है, कल किसी और का होगा। इसलिए मोह मत पालो, बल्कि कर्म को ही अपना धर्म बनाओ। वही रिश्ते टूटते हैं जिन्हें संभालने की कोशिश एक तरफा हो। यदि कोई तुमसे दूर जाना चाहता है, तो उसे जाने दो, क्योंकि तुम्हारी किस्मत, तुम्हारा वक्त और तुम्हारी जिंदगी किसी के साथ आने या चले जाने से नहीं रुकती। हे पार्थ, मोह से मुक्त होकर अपने कर्म कर। जो गया वह लौटेगा या नहीं, इसका विचार मत कर। जो तुम्हारे लिए उचित है, वह तुम्हें समय पर मिलेगा। बस अपने मार्ग पर अडिग रहो और सत्य का पालन करो।
जीवन का सबसे सरल व्याकरण यह है कि सत्य अपने लिए रखो, प्रेम दूसरों के लिए और दया सबके लिए। अपने मन की किताबें केवल उन्हीं के सामने खोलो जो तुम्हें पढ़ने के बाद समझ सकें। दोस्ती और रिश्ते जरूरी हैं, लेकिन जीवन की कठिन परिस्थितियां यह भी सिखाती हैं कि अकेले रहने की कला आना भी उतना ही महत्वपूर्ण है। जीवन के असली हकदार वही हैं जो धाराओं के बहाव को बदलने का साहस रखते हैं। तकदीर उन्हीं का साथ देती है जो यह समझते हैं कि किस्मत अपने ही हाथों से बनानी पड़ती है। कुछ लोग वक्त के सांचे में ढल गए और कुछ ऐसे भी हैं जिन्होंने वक्त के सांचे को ही बदल दिया। किसी की कीमत समझने के लिए उसे खोना जरूरी नहीं, पास रहते हुए कदर करना सीखो। यह कदर और वक्त का खेल बड़ा अजीब है। जिसे कदर करते हो वह वक्त नहीं देता, और जिसे वक्त देते हो वह कदर नहीं करता। अगर जिंदगी में आगे बढ़ना है तो बाहरी नजरिया अपनाओ और उन लोगों को छोड़ दो जो तुम्हारा हौसला तोड़ते हैं। असफलताएं केवल यह सिखाने के लिए आती हैं कि बदलाव जरूरी है। जो अपनी सोच नहीं बदल सकता वह अपनी जिंदगी भी नहीं बदल सकता। विज्ञान कहता है कल सुख आएगा। धर्म कहता है अगर मन सच्चा और दिल अच्छा हो तो हर दिन सुख है। चिंता करने से समस्याएं हल होंगी या नहीं यह तो पता नहीं, लेकिन वर्तमान का सुकून जरूर चला जाएगा। सीखो उन फलों से जो नमक लगने पर भी स्वाद बढ़ा देते हैं, और देखो इंसान को जो मीठा खाने के बाद भी जहर उगलता है। परिवार से अलग होने का विचार कभी मत करो। उन पत्तों की कोई कदर नहीं होती जो पेड़ से अलग होकर गिर जाते हैं। अपने अंदर के बच्चे को हमेशा जिंदा रखो, क्योंकि हद से ज्यादा समझदारी जीवन को बेरंग कर देती है। मित्रता और रिश्तेदारी भाव की भूख है, सम्मान की नहीं। बेशर्त लगाव दिल से होना चाहिए, दिमाग से नहीं। रिश्ते ख्याल रखने के लिए बनाए जाते हैं, इस्तेमाल करने के लिए नहीं। याद रखना, वक्त और परिस्थितियां हमेशा बदलती रहेंगी। सच्चा दोस्त वही है जो बुरे वक्त में तुम्हारे हालात पूछे, बाकी सब तो अपनी जरूरत पूरी होने तक तुम्हारे साथ हैं। खुशी तो तुम्हारी एक तस्वीर की तरह है, कभी उसे देखो, कभी महसूस करो। तुम बदल गए हो या फिर मुझे कुछ वहम हुआ है, यह सोचते हुए कुछ ऐसा है जो पहले जैसा नहीं रहा। जब तक लक्ष्य हासिल ना हो जाए बिस्तर पर सोना छोड़ दो, एक समय का खाना छोड़ दो, दोस्तों से मिलना छोड़ दो, मोबाइल छोड़ दो। अपनी आत्मा को यह संदेश दो कि मुझे अपना लक्ष्य हर हालत में पाना है, फिर देखो नतीजा क्या होगा। जब तक खुद पर अनुभव ना हो तब तक किसी को दूसरों के दर्द का एहसास नहीं होता। जिंदगी ने मेरे लिए एक असरदार इलाज दिया है। खुश रहो, लेकिन खुद से, अपने भीतर से। आप जितना किसी से मोह करते हो उतना ही दुख भी उसी से मिलेगा, क्योंकि जहां मोह होता है वहां चोट भी आती है। अगर कोई इंसान आपको एक ही सबक बार बार सिखा रहा है तो वह गलती उसकी नहीं, आपकी है। कभी भी उस इंसान से झूठ मत बोलो जो आप पर भरोसा करता हो, और उसी इंसान पर कभी भरोसा मत करो जो बार बार आपसे झूठ बोलता हो। यहां कोई किसी का नहीं होता, क्योंकि हर किसी को अपने स्वार्थ से मतलब होता है। कुछ लोगों को छोड़ना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि अगर आप उन्हें नहीं छोड़ेंगे तो वे आपको कभी भी अपना नहीं छोड़ेंगे। जिस व्यक्ति को आप अपने दिल से विश्वास करते हो वह आपको कभी झूठी बात नहीं बताएगा। अपने आर्थिक स्थिति को राज रखना चाहिए, क्योंकि जो बुरे वक्त में आपके अपनों का वजन बता देता है वही असली पहचान होती है। झूठ बोलते हैं वे जो कहते हैं हम सब मिट्टी से बने हैं, लेकिन असल में वह मिट्टी नहीं होते जो समय और अनुभव से खुद को परिष्कृत करते हैं। जो अपनी आदतें बदलता है वह कल बदल जाएगा, और जो नहीं बदलता वह कल भी वही रहेगा जो आज तक था। जो गुजर चुका है उसे मुड़कर मत देखो, क्योंकि जो मिलने वाला है उसे भी तुम खो दोगे। सफलता तब मिलती है जब हमारे सपने हमारे डर से बड़े हो जाएं। कई बार ईश्वर हमें संसाधन संपन्न बनाता है ताकि वह हमें इस दुनिया में जरूरतमंदों की मदद करने का अवसर दे सके, क्योंकि वह खुद हर घर जाकर मदद नहीं कर सकता। तेरे फैसले पर तेरा आत्मविश्वास झुक जाएगा, क्योंकि अगर तू खुद पर विश्वास नहीं करेगा तो कोई दूसरा कैसे करेगा। हमारी मरम्मत चल रही है, जैसे जिंदगी भी खुद को सुधारते हुए चलती रहती है। हम तूफान की तरह होते हैं। कुछ लोग इसे जंगली जड़ी बूटी समझते हैं तो कुछ इसे दवा की तरह महसूस करते हैं। लोग हमेशा आपकी इनकम और पद पर ध्यान देंगे, न कि आपकी मेहनत पर। हम तो तुम्हारे काम आना चाहते थे, लेकिन तुम हमें सिर्फ इस्तेमाल की चीज समझ बैठे। मुझे क्या हक है कि मैं किसी को मतलबी कहूं, जबकि मैं खुद रब को मुसीबत में याद करता हूं। परिवार और समाज दोनों ही बर्बाद होने लगते हैं जब समझदार मौन रहते हैं
और नासमझ बोलने लगते हैं। शरीर में कोई सुंदरता नहीं होती, असल में सुंदर होते हैं व्यक्ति के कर्म, विचार, वाणी, व्यवहार, संस्कार और उसका चरित्र। जो जीवन में यह सब चीजें मौजूद हैं वही असल में जीवन का सच्चा प्रकाश है। जिस व्यक्ति की सोच निर्मल हो और जिसकी नीयत सच्ची हो, उसकी सहायता मैं स्वयं करता हूं, कभी किसी अपने के रूप में, कभी किसी अजनबी के माध्यम से और कभी भीतर उठती एक चेतना बनकर। याद रखो, जब तुम पूरे हृदय से सच्चा प्रयास करते हो तो सारा ब्रह्मांड तुम्हें मंजिल तक पहुंचाने में लग जाता है। समय के साथ बदल जाना कोई धोखा नहीं, यह जीवन की सबसे जरूरी कला है। समय कभी एक जैसा नहीं रहता और जो समय के साथ नहीं बदलता वह पीछे छूट जाता है। अगर जीवन में कुछ हासिल करना है तो अपने लक्ष्य के सिवा किसी और चीज पर ध्यान मत दो, अपनी ऊर्जा बिखरने मत दो, केंद्रित रखो और फिर देखना, विश्वास की उस शक्ति से वो चीज तुम्हारे पास जरूर आएगी जिसकी तुमने सच्चे दिल से चाहत की है। आज के समय में किसी का अच्छा होना ही सबसे बड़ा गुनाह बन गया है। ईमानदारी को लोग बेवकूफी मानते हैं और सच्चाई को कमजोरी, पर जो अपनी राह पर अडिग है वही भीतर से शांत है, क्योंकि वह दिखावे से नहीं, सच्चाई से जीता है। और हां, यह मेरा वहम था कि तुम मेरे हमसफर थे। तुम साथ तो थे मगर किसी और की तलाश में। जिंदगी में दो चीजें बहुत नाजुक होती हैं, भरोसा और दिल। एक बार टूट जाएं तो आवाज नहीं आती, पर असर उम्र भर रहता है। चुप्पी बहुत कुछ कहती है और वह आवाजों से कहीं ज्यादा तेज सुनाई देती है अगर कोई सुनने वाला हो। मगर तब सबसे ज्यादा दुख होता है जब गलती न होने पर भी दोष तुम्हारे सिर मढ़ा जाए और कोई तुम्हारी सफाई न सुने। हमने जिन्हें सच्चे दिल से चाहा उन्होंने किसी और को चाहा और हम बस यह दुआ करते रह गए कि जिसे वह चाहें वह भी उन्हें छोड़कर किसी और को चाह ले। यह प्रेम नहीं, पीड़ा है, और वह पीड़ा धीरे धीरे तुम्हें किसी और ही रूप में बदल देती है। दुश्मन से ज्यादा उन यादों से पीड़ा होती है जिन्हें तुम भुलाना चाहते हो, लेकिन वे हर रात हर सन्नाटे में लौट आती हैं। इस दुनिया में समझने वाले कम हैं, ताने मारने वाले ज्यादा। इसलिए अब सुनने की आदत डालो, मगर महसूस मत करो। जो कहे वह उसका कर्म है। तुम क्या हो यह तुम्हारा। हर चीज बदलती है, तारीखें, लोग, रिश्ते, सोच और किस्मत भी। लेकिन जो अपने भीतर स्थिर हो जाता है, जो प्रभु की स्मृति में रहकर कर्म करता है, उसके लिए हर परिवर्तन एक अवसर बन जाता है। पहले के जमाने में लोग एक दूसरे की हिम्मत बढ़ाते थे, आज के जमाने में लोग एक दूसरे का ब्लड प्रेशर बढ़ाते हैं। जहां पहले शब्दों से सुकून मिलता था, वहीं अब शब्दों से तनाव मिलता है। समस्या का समाधान बाद में करना चाहिए, लेकिन सबसे पहले उस सोच का समाधान करना जरूरी है जो समस्याएं खड़ी करती है। क्योंकि बहुत बार जीवन की मुश्किलें बाहर नहीं, हमारे आसपास के लोग और उनके दृष्टिकोण बनाते हैं। जैसे जैसे जिंदगी आगे बढ़ती है, एक सच्चाई और साफ होती जाती है कि कोई किसी का नहीं होता जब तक उसका स्वार्थ न जुड़ा हो, और जिस दरवाजे पर तुम्हारी कद्र न हो उसे बार बार खटखटाना आत्मसम्मान का अपमान है। खुद को वहां समेटो जहां तुम सहज रह सको। झुक झुक कर टूटना आत्मा को थका देता है। लोग बहुत आसानी से कह देते हैं पुरानी बातें भूल जाओ, लेकिन कोई यह नहीं पूछता कि उन बातों ने तुम्हें भीतर से कितना तोड़ा। यादें तो धुंधली हो जाती हैं, पर उनके असर आज भी सांसों में बसे होते हैं। अच्छे लोगों की एक खूबी होती है, वो अगर फूल की तरह टूट भी जाए तो भी अपनी खुशबू नहीं छोड़ते। जमाने की सख्तियों में भी उनका स्वभाव सौम्य रहता है। अगर सुकून चाहिए तो रिश्तों में जरूरत से ज्यादा गहराई मत रखो, क्योंकि जितनी उम्मीद उतना दर्द। सिसकियों का नहीं, हिचकियों का हिस्सा बनो। उन यादों का जो मुस्कुराहट दे जाए, उन रिश्तों का जो हर बार चोट के बाद भी साथ खड़े नजर आए। अगर तुम्हारी आवाज किसी को चुभने लगे तो उसे तोहफे में अपनी खामोशी दे दो, क्योंकि हर प्रतिक्रिया जरूरी नहीं होती, लेकिन हर खामोशी बहुत कुछ कहती है। मेरे किरदार में यही तो कमी है, ना उसमें कोई बनावट है, ना कोई अदाकारी, और यही बात इस दुनिया को खटकती है जो दिखावे में जीना पसंद करती है। जो तुम्हारे सम्मान को महत्व न दे, उसे सम्मान देना स्वयं का अपमान है। हर इंसान को उसकी भाषा में जवाब देना जरूरी नहीं, कभी कभी मौन ही सबसे ऊंची आवाज बन जाती है। अगर तुम किसी कुत्ते से परेशान हो तो उसके मालिक को दोस्त बना लो, कुत्ता खुद चुप हो जाएगा। यही आज के समय की सबसे बड़ी सीख है, जहां हर समस्या का हल संवाद में है, टकराव में नहीं। यह दुनिया का वो साबुन है
जो हर तरह के दाग को साफ कर सकता है। अगर तुम्हारा मन साफ हो और दृष्टि स्पष्ट हो तो हे आत्मन, आज के इस युग में सबसे बड़ी सफलता यह है कि तुम अपनी शांति बचाए रख सको, अपनी सच्चाई से समझौता ना करो और अपने मौन को अपनी ताकत बनाओ। बदलते लोगों से मत डरो, खुद को इतना स्थिर करो कि तुम्हारा प्रकाश किसी की परछाई का मोहताज ना रहे। हर किसी को खुश करने की कोशिश में अक्सर इंसान खुद को खो देता है। कुछ लोग अपनों को नीचे गिराकर खुद को गैरों की नजरों में ऊपर उठाना चाहते हैं, पर ध्यान रहे, जो अपने नहीं समझे उनकी नजरों में ऊंचा उठने का कोई मूल्य नहीं होता। हर किसी को अच्छा समझना छोड़ दो, क्योंकि हर चमकने वाली चीज सोना नहीं होती। बाहर से मुस्कुराने वाले लोग अंदर से टूटे भी हो सकते हैं, और कुछ चेहरे अपनेपन का मुखौटा पहनकर छल्ली खड़े होते हैं। इसलिए परखो, समझो और फिर भरोसा करो। किसी ने ठीक कहा, सांसों के साथ अकेला चल रहा था, सांसें गईं तो सब साथ चलने लगे। ये दुनिया तब तुम्हारा साथ निभाती है जब तुम्हारे पास कुछ नहीं बचा होता। सच्चाई यह है कि जो जीवन भर तुम्हारे साथ चलता है वो तुम्हारा आत्मा संयम है, बाकी सब समय के साथी हैं। इज्जत पर कोई छूट नहीं होती। जब मिलती है तो पूरी मिलती है, और जब जाती है तो बिना किसी चेतावनी के सब कुछ ले जाती है। इसलिए अपनी प्रतिष्ठा को किसी भी परिस्थिति में समझौते का विषय मत बनाओ। जीवन में 3 चीजें बहुत नाजुक होती हैं: वादे, दोस्ती और रिश्ते। ये टूटते समय कोई आवाज नहीं करते, लेकिन इनके टूटने से जो सन्नाटा भीतर फैलता है वो बहुत गहरा होता है। इन्हें निभाओ, बचाओ और कभी हल्के में मत लो। जब तक इंसान खुद खुश नहीं रहेगा, वह किसी और को भी सच्ची खुशी नहीं दे सकता। अंदर से संतुष्ट व्यक्ति ही बाहर की दुनिया को रोशनी दे सकता है। आत्मसम्मान और आत्मविश्वास ये 2 स्तंभ हैं जिन पर खड़ा होकर इंसान अपनी जिंदगी को गौरव से जी सकता है। इंसान उम्र से बड़ा नहीं होता, सोच से होता है। सोच वही जो दूसरों को ऊंचा करने में लगे, जो अपने कर्मों से दूसरों को प्रेरणा दे। बड़े विचार रखने वाला ही असली अर्थों में बड़ा कहलाता है। उम्र तो हर किसी की बढ़ती है, पर समझ केवल उन्हें मिलती है जो अपने अनुभवों को स्वीकार करके बदलते हैं। जो वस्तु जितनी कीमती होती है उसे उतनी ही सावधानी से रखा जाता है। सोना तिजोरी में और कांच सतर्कता से। वैसे ही अपने आत्मसम्मान, रिश्तों और मूल्यों को भी पूरी जागरूकता से संभाल कर रखना चाहिए, क्योंकि ये टूट जाए तो फिर केवल पछतावा बचता है। इसलिए जियो, सोचो, परखो, पर अपनी आत्मा की सच्चाई कभी मत खो। जो भीतर सच्चा है वही बाहर उज्जवल होगा। अपनों का बदल जाना सबसे बड़ी सीख होती है। जिसने यह अनुभव किया है वह किसी भी परिस्थिति का सामना कर सकता है। इज्जत पाने की ख्वाहिश तो हर किसी की होती है, लेकिन इसे लौटाने का साहस बहुत कम लोगों में होता है। अपनी भावनाओं को वहीं व्यक्त करो जहां उनकी कद्र हो, वरना तुम्हारे आंसू भी सिर्फ पानी ही माने जाएंगे। सच्चे दोस्त वही हैं जिनकी मौजूदगी की तुम्हें मुसीबत के समय तलाश नहीं करनी पड़ती। वे बिना बुलाए तुम्हारे साथ खड़े रहते हैं। मुसीबत के समय मदद का दिखावा करने वाले अक्सर अंदर ही अंदर तुम्हारी तबाही से खुश होते हैं। इसलिए उन पर अधिक भरोसा मत करो। अगर किसी रिश्ते में इज्जत और वक्त मांगकर मिल रहा है तो वह रिश्ता तुम्हारे लायक नहीं है। तुम्हारी आत्मसम्मान सबसे महत्वपूर्ण है। इस दुनिया में झूठ को लोग धीरे से कहे जाने पर भी सुन लेते हैं, लेकिन सच भले ही चिल्लाकर बोला जाए उसे सुनने वाले कम होते हैं। अकेले चलने की हिम्मत रखने वाले ही इतिहास रचते हैं। अकेलापन भी एक सबक है जो भीड़ में कभी नहीं मिल सकता। सही रास्ते पर चलने और मजबूत इरादे रखने वाले को मंजिल जरूर मिलती है, चाहे कोई साथ हो या ना हो। लोग आते जाते रहते हैं, जो हमेशा तुम्हारे साथ रहता है वह है तुम्हारी खुद की पहचान। इस दुनिया में सच्चा साथी केवल तुम्हारा आत्मबल है। दूसरों को इस भीड़ में मत ढूंढो। यहां लोग हालात के हिसाब से रंग बदलते हैं, कभी कभी अपने ही अजनबी बन जाते हैं, और जिनसे कोई उम्मीद नहीं होती वही तुम्हें सबसे बड़ा सहारा देते हैं। कुछ घाव कभी पूरी तरह नहीं भरते, लेकिन वे तुम्हें सहन शक्ति सिखाते हैं। इन्हीं अनुभवों से तुम और मजबूत बनते हो। यदि बीता हुआ समय कठिन था तो वह एक अनुभव था। हर परिस्थिति तुम्हें कुछ सिखाने आती है। समस्याएं तुम्हारे जीवन को मुश्किल नहीं बनाती। मुश्किल तब होती है जब तुम उनसे निपटना नहीं जानते। कभी सोचा है कुछ लोग दूसरों को दुख देकर कैसे खुश रह लेते हैं? यह उनके अपने मन की अस्थिरता और कमजोरी का परिणाम है। जान लो, हर रिश्ता चाहे कितना भी बिगड़ा हो
यदि उसमें सुधार की सच्ची चाह हो तो उसे ठीक किया जा सकता है। तारीफ एक ऐसा चंदन है जिसे दूसरों को लगाओ तो तुम्हारे अपने हाथ भी महक उठते हैं। समझदार लोग तुम्हारी खामोशी को भी समझ लेंगे, लेकिन जो नासमझ हैं वे तुम्हारे जज्बातों का भी मजाक बना सकते हैं। ऐसे लोगों के साथ समय व्यर्थ मत करो। अपनी जुबान को सहेज कर और उम्मीदों को सीमित रखो। इंसानों से इंसानों जैसी अपेक्षा रखो, फरिश्तों जैसी नहीं। याद रखो, रिश्ते तुमसे बनते हैं, न कि तुम रिश्तों से। जिंदगी एक प्रयोगशाला है, जितने ज्यादा प्रयोग करोगे उतने ही बेहतर परिणाम पाओगे। जो बातें दूसरों को न समझ आए उन्हें समय और अनुभव सिखा देंगे। अपने जीवन के लिए यह तय कर लो कि अकेले रहना बेहतर है, बजाय उनके साथ होने के जो तुम्हें महत्व नहीं देते। सुबह की नींद इंसान के इरादों को कमजोर करती है। जो लोग मंजिल तक पहुंचते हैं वे सुबह के आलस को छोड़ देते हैं। अपने जीवन में 2 आदतें अपनाओ, चुप रहना और माफ करना। चुप्पी तुम्हें सशक्त बनाएगी और माफी तुम्हें हल्का। जान लो, तोता मिर्च खाकर भी मीठा बोलता है, लेकिन इंसान चीनी खाने के बाद भी कड़वा बोल सकता है। यह उनके स्वभाव का आईना है। सच्चे लोग दिल में कम जगह पाते हैं, जबकि मतलबी और चापलूस लोग जल्दी जगह बना लेते हैं। दुनिया की यह दुनियादारी समझ लो। जो वक्त देखकर तुम्हें इज्जत देते हैं वे कभी तुम्हारे अपने नहीं होते। वक्त बदलने पर ऐसे लोग अपने मतलब के साथ गायब हो जाते हैं। अपने जीवन को इस तरह जियो कि तुम इतने मजबूत बन जाओ कि कोई तुम्हें तोड़ ना सके। याद रखना, जो लोग दूसरों के बारे में जहर अपने दिल में रखते हैं वे खुद भी उस जहर से बर्बाद हो जाते हैं। अपने मन को खाली और शांत रखो। टेंशन, डिप्रेशन और बेचैनी तब आती है जब इंसान खुद के लिए कम और दूसरों के लिए ज्यादा सोचने लगता है। यह जीवन एक आशीर्वाद है, इसे इस तरह जियो कि हर दिन एक नई शुरुआत बने। जो कुछ तुम्हारे पास है उसके लिए आभारी रहो। जो गया उसे जाने दो और जो आना है उसका खुले दिल से स्वागत करो। एक दिन तुम सबसे मिलोगे, मगर तलाश सिर्फ हमारी ही होगी। जीवन में भटकने से अच्छा है कि स्वयं को समझने का प्रयास करो, क्योंकि जो स्वयं को जान लेता है वह संसार में किसी और को खोजने की आवश्यकता महसूस नहीं करता। यदि तुम नंगे हो तो कपड़े मत खरीदो, बस पैसा कमा लो। यह समाज तुम्हारे नंगेपन को फैशन मानने लगेगा। यही इस युग की सच्चाई है। दिखावे का सम्मान अधिक है, वास्तविक मूल्यों का नहीं। इसलिए समाज की सोच के पीछे मत भागो, बल्कि अपनी पहचान खुद बनाओ। जिंदगी के बारे में इतना मत सोचो, क्योंकि जिसने तुम्हें यह जीवन दिया है उसने भी तुम्हारे लिए कुछ सोचा होगा। जो लोग तुम्हें अपनी जरूरत के मुताबिक इस्तेमाल करते हैं उन्हें यह भ्रम मत पालने दो कि वे तुम्हें पसंद करते हैं। यही सबसे बड़ा छल है। जब तक जरूरत होती है लोग साथ होते हैं, और जब जरूरत खत्म हो जाती है तो रिश्ते भी खत्म कर देते हैं। दोस्तों, उम्मीद है कि आपने आज की इस वीडियो से जरूर कुछ ना कुछ सीखा होगा। तो इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। हमें ऐसे ही सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और घंटी बटन को जरूर दबा दें। तो चलिए मिलते हैं एक और वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।